अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वकालत, अ फ्री लीगल एडवाइस प्लेटफॉर्म फॉर ऑल। आज का टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ज्वेलरी से रिलेटेड है। ऐसी ज्वेलरी जो गोल्ड की है या वो महंगी ज्वेलरी है, उसमें कोई खास किस्म के जो है वो हीरे जवाहरात या तलाई जेवरात उसमें आ जाते हैं, जिसकी डेफिनेशन में जिसकी मालियत ज्यादा है, वो जब शादी के मौके पे दिए जाते हैं तो शादी के खत्म होने के बाद उसको अदालतें जो है वो किस तरीके से ट्रीट करती हैं। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल एडवाइस इस तरह आपके डोर तक पहुंचती रहे। अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, जो कि इस चीज से रिलेटेड है कि तलाई जेवरात की कानूनी हैसियत क्या है डिवोर्स की सिचुएशन में। हमारे यहाँ पे फैमिली कोर्ट एक्ट में एक स्केड्यूल दिया गया जिसको हम स्केड्यूल 5 कहते हैं, जो कि स्पेशली इस वजह से डिजाइन किया गया है कि ताकि मामलात को देखा जा सके कि फैमिली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में कौन कौन से मामला आते हैं। उसके तहत जो है वो डावर के मामला हैं, डावरी आर्टिकल्स है, उसमें रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज है, कस्टडी के मामला हैं जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के साथ भी चलते हैं। तो इन सारे मामलात की हैंडलिंग के लिए जो है वो फैमिली कोर्ट्स को एक्सक्लूसिव पावर्स और जुरिस्डिक्शन दी गई है। लेकिन जो समान जहेज की वापसी है उसके अंदर जो है वो एक गोल्ड का बीच में शामिल हो जाना कि जी मैंने 20 तोले तलाई जेवरात अपनी बेटी को दिए थे और वो जो है वो ससुराल वालों ने अपने कब्जे में ले लिए हैं, उसको भी समान जहेज के साथ जो है वो वापस किया जाए। तो इसके ऊपर पहले तो बहुत ज़्यादा जो है वो गोल्ड के मामलात को डिग्री किया जाता था, लेकिन अब तकरीबन 80% से ज़्यादा गोल्ड के जो मामलात हैं उसके अंदर अदालत ने ये हेल्ड कर दिया हुआ, अदालत आलिया ने प्रेसिडेंट्स आ चुकी हैं कि जो गोल्ड है वो किसी भी लड़की की पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसकी पर्सनल पोजेशन में होता है हर वक्त गोल्ड। और उसका ये कह देना जी कि मेरे से जो है वो गोल्ड छीन लिया गया और मेरे से जो है वो गोल्ड मेरे ससुराल वालों ने अपने कब्जे में लेके मुझे घर से बाहर निकाल दिया, इस फैक्ट को जो है वो एविडेंस के जरिए साबित करना जरूरी है। अगर ये स्पेसिफिक पॉइंट के जी मुझे जबरदस्ती घर से निकाल के मार के और मेरे समाज इसके साथ मेरे गोल्ड को भी कब्जे में ले लिया गया, तो उस सूरत में जब तक ये बात एस्टेब्लिश नहीं होगी थ्रू कोजेंट एविडेंस, शहादत के जरिए, स्ट्रॉन्ग एविडेंस के जरिए, अदालत उसमें जो है वो तलाई जेवरात या गोल्ड की हद तक जो मामला आता है वो लड़की की फेवर में डिग्री नहीं करती है। अदालत इसमें समझती है कि जो गोल्ड के जेवरात हैं वो चूंकि लड़की की पोजेशनल पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, इसी वजह से पर्सनल प्रॉपर्टी होने के नाते वो उसकी पर्सनल पोजेशन में भी होती है। तो अगर कोई ऐसा समान जेज का दावा आता है जिसमें जो है वो स्पेसिफिकली गोल्ड ऑर्नामेंट्स एक सर्टन अमाउंट से ज्यादा 20 तोले, 50 तोले, 100 तोले किलो के हिसाब से अगर कोई क्लेम कर लेता है कि जी वो भी लड़के वालों के पास है, तो उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से एस्टेब्लिश करना एविडेंस के जरिए वो जरूरी है। और अगर वो एविडेंस के जरिए उसको साबित नहीं करते तो गोल्ड जो है वो अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में और हाई कोर्ट के फैसलों की रोशनी में, जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, फैमिली कोर्ट्स हैं, जो इन मामलात को डील करती है स्केड्यूल 5 के तहत, फैमिली कोर्ट्स वो उस गोल्ड को डिग्री नहीं करती। और जब किसी गोल्ड को छीन लिया जाता है किसी वाइफ से और उसके जो है उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो उस सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए होती है कि आया अगर तशद्दुद हुआ है तो उस दौरान जो है वो थाने में कोई दरखास्त दी गई थी या नहीं दी गई थी। अगर ब्रूटल तरीके से मारा गया है तो क्या उस वक्त जब थाने में दरखास्त दी गई थी FIR के लिए तशद्दुद की ग्राउंड के ऊपर खामद की तरफ से बीवी के ऊपर जो किया गया तो आया उसमें ये बात लिखी गई थी या नहीं लिखी गई थी कि मुझे घर से जब मार के निकाला गया है या मेरे पे तशद्दुद किया गया है तो मेरा जो गोल्ड है वो इतनी मालियत का वो इन्होंने चोरी कर लिया मेरे बैग में से या मुझसे छीन लिया है, उसका ये एक स्पेसिफिक ऑफेंस जो है वो लेवल किया गया है या नहीं किया गया। मिसाल के तौर पे अगर एक लड़की को जो है वो समान जेज से को कब्जे में लेके घर से बाहर निकाल दी गया और उसके 3-4 माह बाद उस लड़की का डिसीजन होता है कि मैं उसके खिलाफ केस करूं और अपना जो है वो समान जेज वापस लूं, तो उस सूरत में अदालत जो है वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स को डिग्री नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक बिल्कुल इसका जो पैरेलल कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जी गोल्ड जो है वो पर्सनल प्रॉपर्टी है और पर्सनल प्रॉपर्टी के बगैर कोई भी शख्स जो है वो नहीं रह सकता। और अगर इतनी ज़्यादा मालियत का गोल्ड जो है वो छीना गया था तो उसको जो है वो फौरी तौर पे क्लेम किया जाना ज़रूरी था, वो फैमिली कोर्ट में क्लेम किया जाता या उसको जो है वो थाने में दरखास्त दी जाती कि जी मेरे से ये गोल्ड छीन लिया गया है और उसमें जो है वो छीनने के बाद जो है वो प्रॉपर एक एलिगेशन की फॉर्म में जो है वो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाती है कानून के खिलाफ। तो जब तक ये प्रोसीजर मुकम्मल नहीं होगा हैवी अमाउंट ऑफ गोल्ड जो है वो अदालत डिग्री नहीं करती है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन ऑर्डर टू वॉच लीगल एडवाइस एट योर डोर स्टेप, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक माई फेसबुक पेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।